नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। डीआरडीओ द्वारा बड़ी कारनामा करते हुए लेज़र टेक्नोलॉजी से में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जिसकी रेंज 30 किलोमीटर मार्ग क्षमता है जिसकी वह किसी भी तरीके के ड्रोन या मीडियम रेंज पर उड़ रही मिसाइलों को एबॉलिश कर सकता है। डीआरडीओ ने इतना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर दिया है जो कि मीडियम रेंज में उड़ने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इन सभी मिसाइलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ वीडियो की शुरुआत करेंगे। पब्लिश में हुई यह न्यूज़ ये बताती है कि डीआरडीओ द्वारा हाईली पावर लेजर वेपन को एक सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। चाइनीज़ की मिलिट्री एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि यह वेपन इतना कारगर है कि यह जो 30 किलोमीटर की रेंज में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और उनकी मिलिट्री द्वारा ये एडमिट भी कर लिया गया है कि भारत कहीं ना कहीं मिसाइल की क्षेत्र पर अपने आप को आत्मनिर्भर के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं 30 किलोमीटर रेंज में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको ये आसानी से गिरा देगा। इस वेपन को टेस्ट करने में टेस्ट करके भारत एक ऐसे एथलीट क्लब में शामिल हो गया है जो कि लेजर हथियारों को अपने रक्षा प्रणाली में ऑपरेट करते हैं, जिसमें यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया के बाद अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो लेज़र वेपन को अपने रक्षा प्रणाली में इस्तेमाल करते हैं। भारत की यह उपलब्धि डीआरडीओ द्वारा नए-नए वेपन को टेस्ट करने से पता लग रही है। मैं आपको बता दूं, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया था। यह दुनिया के सामने अपनी एबिलिटी को बताया था। भारत की यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और तो और यह एमआईआरवी टेक्नोलॉजी अपने आप में एक उन्नत हमारा टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण होता है। ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से लेस है। अगर मैं आपको बता दूं, भारत लगातार अपनी रक्षा क्षेत्र में इजाफा करता चला जा रहा है। भारत जानता है अगर आपके पास में दुनिया में बेस्ट वेपन है तो कहीं ना कहीं दुनिया में आप कंट्रोल कर सकते हो। जिस तरीके से चाइना लगातार अपने डिफेंस बजट में इंक्रीमेंट कर रहा है और वो कहीं न कहीं यूएस से अपने आप को हमारा पावरफुल बनाने की सोच रहा है। ये जो इस तरीके की चाइनीज़ द्वारा जैसे मैं आपको बता दूँ कि चाइना द्वारा हाल ही में एससीओ समिट होना है चाइना में। और चाइना जिस तरीके से इस एससीओ समिट को ग्लोबल ऑर्डर को अपनी तरफ खींच रहा है, वो कहीं न कहीं यूएस की दादागिरी को ख़त्म करते नज़र आ रहा है। चाइना अपना अल्टरनेट दे रहा है कि अगर आप यूएस से परेशान हैं तो आपके पास में चाइना जैसा एक अल्टरनेट है जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। और ये चाइना की ही चाल है जिसमें एससीओ समिट को इतना बड़ा बना दिया गया है कि इसमें एससीओ समिट में 20 से ज़्यादा वर्ल्ड के पावरफुल लीडर इस एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें भारत, रशिया के अलावा और भी बड़े बड़े लीडर जो इस एससीओ समिट में आएंगे। और तो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनको तक को बुलाया गया है। ये जो पूरे एससीओ समिट में लोग ये जो बड़े बड़े लीडर आएंगे वो कम से कम 30% पूरी आबादी को चलाते हैं। आप सोच कर देख सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा प्लान यूएस के खिलाफ बना रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूरेशिया के 2 ही सुपर पावर हैं। आप जानते हैं कि सुपर पावर में चाइना नंबर 1 पे है और भारत एक उभरती भाई शक्ति है। और कहीं न कहीं इस टैरिफ वॉर में
चाइना भले ही हमारा साथ दे रहा हो, लेकिन चाइना पर हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना एक रिलायबल पार्टनर नहीं बन सकता। इसलिए भारत लगातार अपनी मिसाइलों और डिफेंस क्षेत्रों पर लगातार काम कर रहा है और अपनी डिफेंस क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर अपने आप को पावरफुल बना रहा है। क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चाइना अगला गलवान कब करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इंडिया द्वारा लगातार अपनी जो सिक्योरिटी है, अपना जो डिफेंस रक्षा बजट है, नए-नए इक्विपमेंट हैं, डीआरडीओ द्वारा आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ नए-नए वेपन्स को हमारा टेस्ट किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं भारत को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत हर तरीके के खतरे को न्यूट्रलाइज़ कर सके। भारत के साथ टैरिफ वॉर में चाइना भले ही खड़ा है, लेकिन हम चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का कोई भी भरोसा नहीं है। ना चाइना और ना ही यूएस, ये दोनों से हमें चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, डीआरडीओ द्वारा ये परीक्षण ये ये जो ये इसका पहले भी हमारा पीएम मोदी द्वारा इसका इंडिकेशन दे दिया गया था। पीएम मोदी ने लाल किले से कहीं न कहीं इसके बारे में बताया था कि ये जो पाकिस्तान के जो जब पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो मल्टीपल ड्रोन और मिसाइल हम लोगों के ऊपर फायर किए गए थे। ये मिसाइल को रोकने के लिए हर बार हम एस-400 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एस-400 अपने आप में एक महँगा प्रोजेक्ट है। महँगा प्लेटफ़ॉर्म है। हम इसको हर एक जैसे अगर कोई ड्रोन उन्होंने मारा तो हम उसे एस-400 से न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे। उसका पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। अगर कोई भी तरह सबसे पहला काम रडार का होता है। रडार 360 डिग्री रोटेट करके वो पता लगाता है कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा है। अगर वो ड्रोन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस तरीके की होगी, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस तरीके से होगी। रडार इस पूरे चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करके उसे कमांडर सेंटर में भेजता है और यही कमांडर सेंटर फिर कमांड करता है कि हमें किस तरीके की मिसाइल की ज़रूरत है, जो हमारे तरफ आ रहे ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर सके, एबॉलिश कर सके। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये रडार का होता है और डीआरडीओ द्वारा इस बात को पूरी बखूबी देखते हुए इस तरीके के वेपन को प्रोड्यूस किया गया है कि भारत हर बार में आकाश और एस-400 जैसे मिसाइल सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकता। हमें 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जैसे रेंज में भी हमें वेपन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें कहीं न कहीं ज़रूरत था और भारत के पास था भी, लेकिन अब हमारी ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और हम लोग इसमें काम करके अब कहीं न कहीं अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बहुत ही उत्तम बना चुके हैं। अब देखते हैं डीआरडीओ कौन से नए-नए फ़ैसले लेता है और नई-नई मिसाइलें आती हैं। इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे और हाल ही में डीआरडीओ द्वारा रुद्रम 4 मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको रुद्रम मिसाइल के बारे में डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।